हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, हाउ आर यू डूइंग टुडे? हाउ वाज योर न्यू ईयर? आपका न्यू ईयर कैसा गया? आई होप योर न्यू ईयर मस्ट हैव बीन वेरी गुड। आपका न्यू ईयर अच्छा गया होगा एंड यू मस्ट हैव सेलिब्रेटेड इट। हो सकता हो आपने अपना टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया हो, बहुत सारे लोगों ने पार्टीज़ की होगी और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग काफ़ी स्टूडियस टाइप के लोग होते हैं, उन्हें पढ़ाई करना अच्छा भी लगता है और वो अपने पूरे साल की स्ट्रैटेजीज़ बना लेते हैं कि उन्हें पूरे साल में क्या करना है। सो गाइज़, जब भी आपको बोलना हो कि भाई आप लोग कैसे हैं, कुछ नया आपको बताना हो या किसी से पूछना हो, जैसा कि मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल की प्लानिंग कर ली होगी कि भाई मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है। या आपने हो सकता हो प्लानिंग की हो कि भाई इस साल मेरी शादी हो जाने वाली है, या हो सकता हो आपने प्लानिंग की हो कि भाई मैं विदेश जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। हो सकता है आपने कहीं पे एडमिशन लेने के लिए प्लानिंग की हुई हो। सो सभी लोग, जैसा कि हर साल हम नए नए प्लान्स बनाते हैं कि भाई इस साल के लास्ट तक हमें ये अचीव करना है, तो इन द बिगनिंग ऑफ जनवरी वी रिमेन सो मच मोटिवेटेड। हम काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि लोगों से हमें अच्छी विशेष भी मिलती हैं। ऑफ कोर्स अगर आप पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो पेरेंट्स भी आपको बहुत कुछ करने के लिए सजेशन देते हैं। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूंगी कि भाई आप लोग कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग, तो आपका जवाब मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो होना चाहिए आई एम मोटिवेटेड। आई एम मोटिवेटेड। जब भी आपको बोलना हो कि भाई आपने बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही है माइंड में कि भाई मुझे ये करना है, इस साल ये करना है, ये भी अचीव करना है, ये कोर्स भी करना है और इसके बाद स्पोकन इंग्लिश भी सीखनी है। मेरा टारगेट है इन द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, आप कंप्यूटर कोर्सेज कर लेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग कर लेंगे, या आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स की प्लानिंग की हुई है। तो अभी आपके अंदर मोटिवेशन है और आप अपने आप को बोलेंगे आई एम मोटिवेटेड। सो गाइज, आई होप कि आप लोग मोटिवेटेड होंगे एंड आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर द सेम। सो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, बट उससे पहले हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, बट अभी हम पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो होने की वजह से शायद आपका टाइम भी वेस्ट होता हो। चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक प्ले दिया हुआ है जो जनरली हमारे घर में होता है हमारे साथ। जैसा कि मैंने बोला कि भाई मान लेते हैं मेरे पास ये मेरा फ़ोन है और मैंने फ़ोन को रख दिया चार्जिंग के लिए। अब वो चार्जिंग के बाद क्या हुआ, और मैंने वहाँ पे छोड़ दिया और फिर मैं अपने काम के लिए चली गई। जब मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर आई और मैंने देखा कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा, तो हम जनरली मम्मी से कहते हैं मम्मी मेरा फ़ोन किसने टच किया। ऐसा आप बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं जो अभी आपको सिखा रही हूँ वो काफ़ी रियलिस्टिक है, जो आपकी लाइफ में होता है। हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रामर की क्लासेस भी होंगी, वो सेपरेट क्लासेस होंगी, बट अभी जैसा कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज में अक्सर हम ग्रामर की गलतियाँ कर बैठते हैं। सो गाइज, उन सब चीज़ों का अवॉइड करते हुए हम एक छोटा सा प्ले करते हैं। तो मैंने चिल्ला के मम्मी से पूछा कि मम्मी ये मेरा फ़ोन किसने टच किया, ऐसे ही बोलते हैं। तो मम्मी कहती हैं कि शायद तेरा भैया बैठा है अंदर, वो ही देख रहा था, चेक कर रहा था फ़ोन। तो जैसे भैया को पता लगेगा ना कि आपकी मम्मी आपसे बोल रही है कि तेरे भैया ने टच किया होगा, वो आएगा बाहर और वो बोलेगा भाई मेरा कोई लेन देन नहीं है इससे। तो हमें इस तरीके के सेंटेंसेस अक्सर हमें बोलने पड़ जाते हैं, बट अगर बोलने पड़ जाते हैं तो हमें उसको बोलना भी आना चाहिए। सो गाइज, आज हम उसी की बात करने वाले हैं, छोटे छोटे प्लेस की बात करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग सीखेंगे। देखिए, माई फ़ोन हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। मुझे यहाँ पे आपको सिखाना था आउट ऑफ ऑर्डर, हालांकि मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखा सकती थी। यहाँ पे लिखकर आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ख़राब हो जाना, बट गाइज एग्जैक्टली हम यहाँ पे जैसा कि लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज में हम वर्ड्स नहीं सीखते, हम सेंटेंसेस को सीखते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जब भी ख़राब हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्डर। जैसा कि फ़ोन ख़राब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के चार्ज करते हैं, तो माई फ़ोन हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। आपको बोलना है पंखा ख़राब हो गया, फैन हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। आपको बोलना है कूलर ख़राब हो गया, कूलर हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो ख़राब हो गई और आपको बताना है कि भाई ये चीज़ ख़राब हो गई, तो आप उसको बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्डर।
क्योंकि एग्जैक्टली इन जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का एक सीक्वेंस होता है वो अपने तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, और जब भी वो ख़राब हो जाती हैं केवल इस वजह से क्योंकि वो अपने ऑर्डर को मिस कर देती हैं। भाई अगर हमने वायर इधर से इधर लगा दिया तो ऑफ कोर्स है वो चलेगा नहीं, या अंदर की कोई वायरिंग ख़राब हो जाती है तो वो चलना बंद हो जाता है। तो इसीलिए हमने बना दिया इसको आउट ऑफ ऑर्डर। एसी नहीं चल रहा, एसी हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। सो गाइज मुझे यहाँ पे आपको एक चीज़ और सिखानी थी। आई होप कि आपको याद होगा कि आपने गेट की क्लास सीखी होगी, और गेट की क्लास में मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ की जो कंडीशन चेंज हो जाती है तब हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसा कि चाय ठंडी हो गई, टी हैज़ गॉट कोल्ड, तो वहाँ पे मैंने आपको गेट का यूज़ सिखाया था। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप पीछे वाली क्लास जाके देखिए, क्योंकि गेट का यूज़ हम कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस में करते हैं जो आपको आना चाहिए। सो गाइज यहाँ पे हमने बोला कि भाई मेरी वॉच ख़राब हो गई, वॉच हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। एसी ख़राब हो गई, एसी हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। बाइक ख़राब हो गई, तो अब बाइक रास्ते में ख़राब हो गई है और तुम्हें अपने बॉस को बोलना है, तो एक तो तरीका है बोलोगे हेलो सर मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी बाइक ख़राब हो गई। दूसरा तरीका है बोल सकते हो माई बाइक हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। तो गाइज आपको ये तरीका आ गया किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना। टीवी ख़राब हो गया, टीवी हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। तो हम जनरली इन छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज़ अपनी डेली लाइफ में करते हैं, एंड आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। दिस इज़ द जनरल प्रैक्टिस। बहुत सारे घरों में एजुकेटेड लोग नहीं होते जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाते, बट अगर आप देखेंगे तो ये जनरल प्रैक्टिस में आते हैं। लोग अक्सर इसे घरों में बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीट करते पे बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए हु टच्ड इट, किसने छुआ। भाई आपको बोलना है किसके बारे में, किसी आप पर्सन की बात कर रहे हो, एक अननोन पर्सन है। एक मान लेते हैं कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और वहाँ पे आसपास मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, और मम्मी पे मैं शक कर नहीं सकती क्योंकि मम्मी तो करेंगी नहीं। ये तो वेल अंडरस्टूड है कि भाई मम्मी तो ख़राब कर ही नहीं सकती। तो मेरे माइंड में ना एक ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भाई ये किसने किया होगा। तो जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये एक पर्सन के लिए होता है कि भाई किस आदमी ने, घर के किस मेंबर ने या किस फ्रेंड ने ये काम किया होगा। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि भाई किसने किया, या तो हम सोच रहे हैं या हम पूछ रहे हैं भाई किसने किया, तो हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस अपना हु से, ठीक है। हो सकता हो हु का आपने यूज़ ग्रामर में कुछ और तरीके से सीखा हो, और हो सकता हो आपके टीचर ने आपको और तरीके से सिखाया हो, बट मुझे ये लगता है कि आप कैसे ठीक से बोल पाएंगे, आप कैसे जनरल प्रैक्टिस में आएंगे बोलने के लिए, तो यही सही तरीका है। जब भी आपको सोचना हो कि भाई ये काम किसने किया, हु डिड इट। तो अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स है यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म आनी है, ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म के बारे में आपने पहली वाली क्लासेस में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो जाना तो पड़ेगा क्योंकि एक क्लास में आप सब कुछ नहीं सीख सकते। तो मैंने बोला कि भाई ये काम किसने किया है, मेरा फ़ोन किसने छुआ, हु टच्ड माई फ़ोन। अब आप नीचे आए, मान लेते हैं कंडीशन और ले लेते हैं, तो माइंड में आया अभी कि आप नीचे गए और आपने देखा गेट खुला हुआ है आपके घर का, और टाइम देखा आपने कि भाई रात के 11:30 बज रहे हैं, गेट तो खुल रहा है भाई। तो आपने मम्मी को बात देंगी मम्मी, तो मम्मी कहेंगी हाँ बेटा। तो आप बोलोगे बाहर कौन गया है, क्वेश्चन आ गया ना, किसने किया है ये। तो आप बोलोगे हु वेंट आउटसाइड। मैं आपको लिख के बताती हूँ, हु वेंट आउटसाइड, और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मान लेते हैं आपका रूम है और आपके रूम में आपने देखा अंदर जैसी एंट्री ली और आपको खुशबू आने लग गई। आप तो परफ्यूम यूज़ ही नहीं करते, बट आपके रूम में से खुशबू आ रही है, तो आप बोलोगे कौन आया है यहाँ पे, हु केम इनटू माय रूम। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बोलेंगे हु डिड इट, ये काम किसने किया। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर हम किसी भी ऐसे सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम बोलेंगे आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन इट। भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन इट।
कोई भी मैटर हो गया, आपके घर के बाहर लड़ाई हो गई और अचानक से पुलिस आ गई और पुलिस ने आपका गेट खटखटाया, तो आप बोलोगे भैया हमें परेशान मत करो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस मैटर। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस जनरल कर लेते हैं, फिर मैं आपको घर पे प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊंगी। आपको एक प्ले करना है, जैसा कि आपने बटन दबाया और आपका पंखा नहीं चला, तो आप बोलोगे कि मम्मी पंखा ख़राब हो गया, मम्मी फैन हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। फिर आप पूछेंगे कि भाई किसने किया, हु डिड इट, हु डिड इट, तो आपकी मम्मा कहेंगी कि भैया ने किया है तेरे, तो वो भाई बोलेगा कि आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन इट। सो गाइज दीज आर द सेंटेंसेस, दीज आर द टिनी मिस्टेक्स जो आप जनरली लैंग्वेज में करते हैं। स्कूल्स में हमें कभी कभी बोलना पड़ जाता है, कभी कभी घर में ही बोलना पड़ जाता है कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। अब मान लेते हैं कभी कभी होता है कि हमारा बर्थडे होता है, हम सुबह उठे और हम स्कूल चले गए, हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारा बर्थडे किसी को याद नहीं है, बट एग्जैक्टली घर में सबको याद होता है और उन्होंने एक सरप्राइज़ प्लान किया होता है हमारे लिए। बट जैसे ही हम एंट्री लेते हैं घर में और अचानक से हमें देखने को मिलता है कि हमारा रूम डेकोरेटेड है और केक भी रखा हुआ है, तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं। तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये किसने किया होगा, तो आप पूछ सकते हैं कि मम्मी ये किसने किया, हु डिड इट। मैं बता देती हूँ, जब भी आपको बोलना हो कि किसने किया, हु डिड इट, और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, हु डिड इट, तो आपकी मम्मा बोलेंगी आपके पापा ने किया है, योर पापा हैज़ डन इट। तो पापा बोलेंगे भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। सो गाइज आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हम हु की प्रैक्टिस और करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क हमारे वर्ड्स होते हैं काफ़ी टिपिकल होते हैं, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं, वी विल बी सॉल्विंग इट, हम इसको सॉल्व करेंगे, बात करेंगे, इससे आगे बात करेंगे। सो दिस इज़ एंड ऑफ द क्लास, वी विल बी मीटिंग अगेन विद समथिंग न्यू टुमारो। आई होप यू विल डू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों की और इन्हें यूज़ करना स्टार्ट भी कर देंगे। सो आई हैव टू से बाय टू यू अगेन, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।